हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड लेसन। और थर्ड लेसन का नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। अब इन दो कहानियों में जो नाम है वो है, पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान, और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन, काले रंग का एक हवाई जहाज़। तो यहाँ पर काले रंग से तात्पर्य है अंधेरा युक्त, कि जिसके अंदर अंधेरा हो, तो ऐसा एरोप्लेन। तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ये वाली स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान। तो इसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी, लियाम ओ फ्लेहर्टी, ये इसके लेखक हैं। और इस स्टोरी के अंदर एक पक्षी के बारे में बताया गया है कि वो पहले डरता है उड़ान भरने से, लेकिन जब वो उसकी माँ उसको अच्छी तरह सिखाती है और ज़बरदस्ती उसको ऊंचाई से गिरा देती है तो अपने पंख फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे हमें मोरल जो मिलेगी वो ये है कि बग़ैर कोशिश किए हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, यानी कि अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं पहली स्टोरी। तो पहली स्टोरी पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, यानी इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, यानी बहुत पहले के समय में, जब बहुत पुराना समय था, ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वेरिंग द स्काईज। तो जो मानव है, ह्यूमन यानी मानव, हैव ड्रीम्ड वो सपने देखा करता था, या सपना देखा उसने, कॉन्क्वेरिंग यानी जीतना, तो जीतने का, स्काईज यानी आसमान, तो यानी आसमान को जीतने से तात्पर्य है कि आसमान में उड़ने का उसने एक सपना देखा। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो यहाँ पर दो स्टोरीज हैं उड़ान के बारे में। तो पहली स्टोरी है कि अ यंग सी गर्ल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, कि एक नन्हा, यंग यानी छोटा सा, सीगल एक पक्षी है, समुद्री पक्षी, जो कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। इस फोटो में देखिए सीगल इस तरह का होता है। तो ये जो नन्हा पक्षी है वो अफ्रेड यानी डरा हुआ है, टू फ्लाई उड़ान भरने से, क्योंकि उसकी पहली उड़ान है, वो पहले कभी उड़ा नहीं, छोटा है, तो वो डरा हुआ है। हाउ डज ही कॉन्क्वेयर हिज फियर, तो किस तरह से अपना डर जीत पाता है या किस तरह से विजय प्राप्त करता है अपने डर पर, इसी चीज़ के बारे में ये पूरी स्टोरी है। दूसरी स्टोरी नहीं, दूसरी स्टोरी अभी नहीं पढ़ेंगे, जब दूसरी सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान उसकी, सीगल की। तो द यंग सीगल, तो एक नन्हा सीगल जो पक्षी है, वाज अलोन ऑन हिज लेज, वो अपनी लेज, अब लेज किस तरह की होती है वो इस चित्र में देखिए कि लेज इस तरह की होती है, पहाड़ी के ऊपरी जो ढलान होती है हल्की सी, उसको बोलेंगे हम लेज, जो उसके ऊपर थोड़ा सा पठार होता है पहाड़ियों पे। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, अब उसके जो सिस्टर यानी उसकी जो बहन है, ऑलरेडी वो पहले से ही, यानी उसके ब्रदर्स यानी भाई बहन जो हैं पहले से ही उड़ चुके थे, ऑलरेडी फ्लॉन अवे वो उड़कर दूर जा चुके थे, डे बिफोर एक दिन पहले ही उन्होंने उड़ना सीख लिया था और उड़कर वो दूर चले गए थे। He had been afraid to fly with them, लेकिन ये क्या करता था, had been डर रहा था, to fly with them उनके साथ उड़ान भरने से, उनके साथ उड़ने से डर रहा था। somehow, तो somehow यानी किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। तो किसी न किसी तरह से, when यानी जब, he had taken a little run, वो थोड़ा दौड़ा, little run यानी थोड़ा, और भागा, थोड़ा भागा वो आगे की तरफ, forward to आगे की ओर वो भागा। the brink यानी किनारा, और किनारा किसका, द लेज उस चट्टान का, उस फलक का, चट्टान या फलक, तो उस जहाँ पर वो बैठा हुआ था तो उस फलक के किनारे की तरफ भागा। एंड अटेम्प्टेड, और उसने प्रयास किया, टू फ्लैप यानी खोलने की, हिज विंग्स अपने पंख,
पंख को फड़फड़ाने की, फ्लैप यानी फड़फड़ाने, खोलना, तो फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गया। ऐसा करने की कोशिश तो की उसने, वो दौड़ा भी सही लेकिन फिर भी डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, क्योंकि ग्रेट एक्सपांस, एक्सपांस यानी फैलाव, ऑफ सी यानी समुद्र, समुद्र का एक विशाल, ग्रेट यानी बहुत बड़ी मात्रा में, तो एक विशाल फैलाव, स्ट्रेच डाउन नीचे फैला हुआ था, बीनीथ यानी नीचे, तो नीचे क्या था, एक विशाल समुद्र था जिसका फैलाव फैला हुआ था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और नीचे जाने का रास्ता भी बहुत लंबा था, यानी कई मील नीचे जो समुद्र था, कई मील नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, तो उसने क्या महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस किया, तो महसूस किया, सर्टेन यानी निश्चित रूप से, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्टेड हिम, उसने क्या महसूस किया निश्चित रूप से कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो कभी उसका साथ नहीं देंगे। सपोर्ट यानी साथ देना, तो वो उसका साथ कभी नहीं देंगे, ऐसा उसे लगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, तो उसने क्या किया, अपनी गर्दन को झुकाया, बेंट यानी झुकाया, तो अपने गर्दन को तो झुका लिया, हेड ने अपने सिर को झुका लिया, एंड रैन अवे, और वापस भागा, बैक यानी वापस, अवे यानी वापस भाग लिया, टू द लिटिल हॉल, उस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, जो कहाँ था, उस लेज के नीचे, उस चट्टान के नीचे, उस शिला फलक, इसका हिंदी में शुद्ध मीनिंग है, हम देखें तो शिला फलक, तो उस शिला फलक के नीचे जो छेद था उसमें भाग लिया वो। वेयर ही स्लेप्ट, जहाँ वो सोया था, स्लेप्ट यानी सोया, जहाँ पर वो सोया था, एट नाइट यानी रात को। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, तो हुआ क्या था कि हिज ब्रदर्स, यहाँ तक कि उसके प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स, जिनके की जो पंख थे, वर फार शॉर्टर, वो तो उससे भी ज़्यादा छोटे थे, यानी इस जो सीगल था उससे भी छोटे पंख थे उनके भाई बहनों के। तो रैन टू द ब्रिंक, लेकिन फिर भी वो दौड़े, ब्रिंक यानी किनारे तक, फ्लैप्ड, फड़फड़ाए उन्होंने, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और फिर वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, लेकिन ही फेल्ड, वो असफल रहा, टू मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब जुटाना, साहस जुटाना, तो वो साहस जुटाने में क्या रहा, करेज यानी साहस, और मस्टर अप यानी जुटाना, तो वो साहस जुटाने के अंदर असफल रहा। टू टेक प्लंज, कि वो एक छलांग लगाए, छलांग लगाने की साहस में वो असफल रहा। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और इसी बात ने, विच यानी इसी बात ने, अपीयर टू हिम, उसको क्या कर दिया, डेस्परेट, डेस्परेट यानी निराश कर दिया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, अब उसके जो माता और पिता, सॉरी फादर यानी पिता और माता, वो जो थे, हैड कम अराउंड, वो क्या आ गए, उसके पास आ गए, अराउंड यानी पास में, तो उसके पास में आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली यानी तीखी आवाज़ में, तो तीखी आवाज़ में वो उसको पुकारते हुए आए, कॉलिंग यानी पुकारते हुए। अप ब्रेडिंग हिम, अप ब्रेडिंग का मतलब डांटते हुए, उसको डांटा भी सही, कितना सा भी तो उड़ नहीं सकता। थ्रेटनिंग, और धमकी दी, धमकी देते हुए आए। टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उन्होंने धमकी क्या दी कि वो उसको भूखा, हिम यानी उसे, और स्टार यानी भूखा, ऑन हिज लेज, कि उसकी जो लेज है, उसकी जो शिलाफलक है, उसी के ऊपर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, अगर अनलेस ही फ्लू अवे, अगर उसने उड़ना नहीं सीखा तो भूखा मरने के लिए वे छोड़ देंगे उसको। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी की खातिर, द लाइफ ऑफ हिम, उसकी ज़िंदगी की खातिर, ही कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं सका, मूव यानी हिलना,
तो वो हिल नहीं सका क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो हिल सके, वो अपना साहस जुटा सके। तो दैट वाज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। अब ये लगभग 24 आवर्स अगो ना 24 घंटे की बात हो गई थी। सिंस, तब से, सिंस का मतलब तब से, देन नो बडी हैड कम नियर मी, उसके कोई पास में भी नहीं आया था, उसके हाल चाल पूछने के लिए कोई पास में नहीं था। द डे बिफोर, और एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट द हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम एंड वेव्स एंड हाउ टू डाइव अ फिश। अब एक दिन के पहले की बात है। ही हैड वॉच्ड, वो उसने देखा था, वॉच्ड यानी देखा, तो उसने देखा था हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फ्लाइंग, फ्लाइंग एंड उड़ते हुए, अबाउट विद हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा, परफेक्टिंग देम, और उनको सिखाते हुए, उनको पूर्ण करते हुए या अच्छी तरह सिखाते हुए, द आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने की कला सिखा रहे थे वो, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और वो उन्होंने सिखाया कि किस तरह स्किम में छूते हुए निकल जाना, टच करते हुए, तो स्किम यानी छूते हुए निकल जाना, कहाँ से, वेव यानी लहरों को, यानी समुद्री जो लहरें हैं उनको छूते हुए किस तरह से वापस उड़ जाए, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए गोता, डाइव यानी गोता किस तरह लगाया जाए, ये सभी बातें उसके माता पिता उसके भाई और बहन को सिखा रहे थे। ही हैड इनफैक्ट, और वास्तव में उसने क्या किया था, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। तो उसने क्या देखा था, ही हैड इनफैक्ट यानी वास्तव में उसने क्या देखा, हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, कैच यानी पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हेरिंग, ये जो हेरिंग है यहाँ पर, ये एक मछली का प्रकार है यानी मछली की प्रजाति है, हेरिंग मछली, एंड डिवोर, और इसको जल्दी जल्दी निगलते हुए। अब ये हेरिंग मछली कैसी है, यहाँ पर चित्र में देखो, इस चित्र में दिखाया गया है कि हेरिंग मछली इस तरह की होती है। तो इस मछली को इसने पकड़ा और डिवोर, और उसको काट पीट कर जल्दी जल्दी खा गया, जल्दी जल्दी खा लेना, तो जल्दी जल्दी उसको निकल गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स, स्टैंडिंग एक चट्टान पर खड़े होकर उसने ये काम किया, वाइल और जबकि, हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता थे, सर्कल्ड वो चारों तरफ आ गए, अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, प्राउड यानी गर्व, गर्व से, केकल यानी कें की आवाज़, क्योंकि पक्षी कें की आवाज़ ही करेंगे तो उसको बोलते हैं कैकलिंग। तो वो कैकलिंग यानी कें की आवाज़ करते हुए उसके जो बड़ा भाई था जिसने मछली पकड़ी थी, हेरिंग मछली, तो उसके चारों तरफ हो गए और गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया कि बहुत अच्छा किया कि हमारे बड़े बेटे ने मछली पकड़ना सीख लिया और उड़ना सीख लिया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्ड आइज। और क्या किया, ऑल द मॉर्निंग यानी पूरी की पूरी सुबह, द होल फैमिली पूरा का पूरा परिवार, होल यानी पूरा, पूरा परिवार, हेड वॉकड वो चलता रहा या एक इधर से उधर चला, अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, प्लेटू का मतलब होता है पठार, पठार के ऊपर चला, मिडवे यानी पठार के बीचों बीच, डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो कहाँ पर था, नीचे की तरफ, अपोजिट क्लिफ, क्लिफ यानी वो ढलान, जो ढलान थी खड़ी पहाड़ी की उसके अपोजिट यानी सामने की तरफ चला, टॉन्टिंग, टॉन्टिंग यानी ताना मारना, ताना मारते हुए, हिम यानी उस सीगल को, छोटे सीगल को, विद हिज कवार्डाइज, कवार्डाइज यानी कायरता, कि उसकी कायरता के ऊपर उसको ताने पड़ रहे थे और ताने मार रहे थे उसके माता पिता। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, अब सूर्य भी अब क्या कर रहा था, असेंडिंग यानी चढ़ना, ऊपर चढ़ रहा था यानी ऊपर की ओर आ रहा था, द स्काई आसमान में, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, तो ब्लेजिंग ऑन यानी चमकना, तो सूर्य क्या कर रहा था, चमक रहा था, हिज लेज उसी की, लेज, लेज यानी कगार, यानी जिस शिलाफलक पर वो खड़ा हुआ था उसकी कगार के ऊपर वो चमक रहा था,
दैट फेस्ड द साउथ, और जिसका मुंह कहाँ था, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ इसका मुंह था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब उसने क्या किया, ही फेल्ट द हीट, उसने बहुत गर्मी को महसूस किया, यानी गर्मी महसूस की, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। प्रीवियस यानी पहले, नाइट फॉल यानी पिछले रात्रि से, नाइट फॉल का मतलब रात्रि, तो पिछली रात्रि से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे गर्मी लगने लगी। तो ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे कदम बढ़ाए। स्टॉप्ड यानी कदम आगे बढ़ाना, तो उसने आगे कदम बढ़ाए धीरे धीरे धीरे। द ब्रिंक यानी किनारे की तरफ, ऑफ द लेज उस शिला फलक के किनारे की तरफ कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अनदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। तो अब उसने क्या किया, वहाँ पर आके क्या किया, एक पैर उसको छुपा लिया, एक पैर पे खड़ा रहा और एक पैर को कहाँ छुपाया, अपने पंखों में। ही क्लोज्ड वन आई, और इसके अलावा उसने एक आंख बंद की, देन द अदर उसके बाद दोनों आंखें बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंड यानी बहाना करना या नाटक करना, बहाना करना या नाटक करना। तो उसने क्या किया कि सोने का नाटक किया कि भाई जैसे मुझे नींद आ रही है, उस छोटे सी गर्ल ने। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और उसके जो घर वाले थे उन्होंने उसके ऊपर कोई दे न, उसके परिवार वाले उन्होंने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। He saw his two brothers and his sister lying on a plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने देखा, क्या देखा उसने, टू ब्रदर्स के, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन, लाइंग ऑन अ प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी पठार, कि उसके दो तो भाई और एक बहन पठार के ऊपर लेटे हुए हैं। डोजिंग जिन्हें नींद आ रही है, ऊँग रहे हैं वो, विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और उनके सिर संक, संक यानी धंसे होना, तो उसके सिर धंसे हुए हैं उसके नेक्स, नेक्स यानी उनकी जो गर्दन है उनके अंदर धंसे हुए हैं। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिताश्री क्या कर रहे हैं कि उसके पिताजी प्रिनिंग, प्रिनिंग यानी संवारना, यहाँ पर भी दे रखा है प्रिनिंग का मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, एक ऐसा प्रयास जिससे अपने पंखों को बनाए रखे, तो अपने पंखों को संवार रहे हैं। ऑन हिज वाइट बैक, उसके सफ़ेद पीछे की तरफ से, यानी उसके जो पीठ पे फेदर्स हैं, जो पंख हैं, उनको चोंच से संवार रहे हैं उसके पिताजी। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मी ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो क्या कर रही थी, शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई थी, ऑन अ लिटिल, लिटिल ने छोटे, हाई थोड़ा सा ऊंचा, हम्प, हम्प यानी उठाव, उठा हुआ भाग या कुबड़ जिसे कहते हैं, तो पत्थर के ऊपर थोड़ी सी कुबड़ बनी हुई थी, उसके ऊपर वो खड़ी हुई थी। और ये चीज़ें कहाँ थी, प्लेट्यू यानी उस पठार के ऊपर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी सफ़ेद रंग की छाती, तो यानी सफ़ेद छाती जो है, थ्रस्ट यानी आगे की तरफ, आगे की तरफ उभरी हुई थी, आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन अ रॉक। अब क्या किया उसने, अब उसने शी टोर, उसने फाड़ा, टोर यानी फाड़ दिया या फाड़ा, एट पीस एक टुकड़ा ऑफ फिश यानी मछली का एक टुकड़ा तोड़ा, डेट ले एट हर फीट, जो कि यहाँ पर डेट है उन मछली के लिए जो कहाँ पड़ी हुई थी, लेने पड़े होना, हर फीट उसके पैरों के पास में पड़ी हुई थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और इसके बाद उसने रगड़ा, स्क्रैप्ड यानी रगड़ा, ईच साइड प्रत्येक तरफ, ऑफ हर बीक अपनी चोंच को, ऑन द रॉक, रॉक यानी चट्टान या पत्थर, उस पत्थर के अपनी चोंच को हर तरफ से रगड़ लिया तेज करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, तो जो दृश्य था, साइट यानी दृश्य,
ऑफ फूड यानी भोजन का जो दृश्य था, मेडन्ड उसने पागल कर दिया हिम यानी उसको। हाउ टू लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, कि वो कितना प्रेम करता था। टू टीयर फूड भोजन को इसी तरीके से या इसी तरह फाड़ने का, स्क्रैपिंग और टुकड़े करना, हिज बीक एंड नाउ अगेन एंड अगेन वेट इट, तो यानी उसको बहुत प्रेम था इस तरह से भोजन के टुकड़े करने से। और अपनी चोंच को वेट यानी तेज, तीखा करना, तेज करना, तो ये तेज करना उसे बहुत पसंद था। तो गा 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 ही क्राइड बिगिंग हर टू ब्रिंग देम सम फूड, तो उसने आवाज़ निकाली गा 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 की, क्योंकि पक्षी इसी तरह की आवाज़ निकाल सकते हैं, तो इस तरह की आवाज़ निकाली उसने। और क्या किया उसने, बेगिंग मांगते हुए, यानी कि उसने डिमांड की अपनी मम्मी से, हर यानी अपनी माँ से, ब्रिंग हिम सम फूड, कि कुछ भोजन ला कर दे, या कुछ भोजन देने के लिए उसने गुजारिश की। गा कॉल आ, ये प्रत्युत्तर था। शी स्क्रीम्ड बैक, उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा गो कॉल आ, तो इसका मतलब था कि ये प्रत्युत्तर क्या था, उपहास करते हुए था। उपहास करते उसने कहा कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। और बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन उसने भी जिद नहीं छोड़ी और कंटिन्यू ही क्या करता रहा, इस तरह से वो अपनी डिमांड करता रहा, कंटिन्यू। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और इसके बाद 1 मिनट या कुछ ज़्यादा, मिनट और सो यानी 1-2 मिनट के अंदर क्या किया, अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह आनंदित एक चीख, आनंद से भरी एक चीख बोला। अटर्ड यानी निकाली, उसने एक चीख निकाली जोर से, आनंद में भरी हुई। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि उसकी माँ ने एक पीस मछली का उठा लिया था और वो उड़ रही थी अक्रॉस टू हिम, उसी की तरफ, यानी उसकी तरफ आ रही थी वो उड़कर, विद इट, इस मछली के टुकड़े के साथ। तो ही लीन्ड आउट, तो वो क्या किया, आगे की ओर झुका। लीन्ड या आउट यानी आगे झुका, और ईगरली यानी उत्सुकता से वो भागा बहुत तेज, उसने जो मछली का टुकड़ा देखा तो उत्सुकता से भागा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों को टैप यानी थपथपाते हुए, टप टप की आवाज़ करते हुए बहुत तेज दौड़ा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, तो जैसे ही उसने पास में आने की कोशिश की, नियरर यानी उसके पास में, अपनी माँ के पास में जाने की कोशिश की, एज, और वैसे ही शी फ्लू अक्रॉस, तो वो उड़कर दूर चली गई, बहुत ज़्यादा दूर चली गई। बट वैन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने थी, अपोजिट यानी सामने, उड़कर वो आगे चली गई, लेकिन जो ही उसके सामने आई वो शी हॉल्टेड यानी स्टॉप्ड, रुक गई, आगे नहीं बढ़ी और रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे उसमें क्या हो गई, मोशनलेस यानी गतिहीन, उसके पंख गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, कि वो जो मछली का टुकड़ा था, हर यानी उसकी माँ के जो चोंच, बीक यानी चोंच, तो उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट लगभग, विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो उस सीगल की जो चोंच थी उसकी पहुँच में ही था। रीच यानी पहुँच, लगभग उसकी पहुँच में आ गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, लेकिन उसने आश्चर्य के क्षणों में आश्चर्य हुआ और थोड़ी देर इंतज़ार किया उसने आश्चर्य में। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, ये सोचते हुए उससे आश्चर्य हो रहा था कि मम्मी पास में क्यों नहीं आ रही है, कि अब वो पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और तभी, मैडन्ड बाय हंगर, क्योंकि वो पागल था भूख के कारण, ही डाइव्ड एट अ फिश, तो उसने क्या किया, झपट्टा मार लिया, उसकी माँ की जो चोंच में मछली थी उसके ऊपर झपट्टा मारा। विद अ लाउड स्क्रीम, और बहुत तेज स्क्रीम यानी चिल्लाया वो। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस,
अब इस वजह से क्या हुआ, उसने झपट्टा मारा जो, ही फेल, वो गिर गया। कहाँ गिर गया? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, बाहरी भाग में गिर गया, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ गिरा। यानी कि वो जो स्लेज थी या वो जो चट्टान थी उसके नीचे आ गया, वो नीचे गिरने शुरू कर दिया। इनटू स्पेस, स्पेस यानी खाली जगह, यानी कि आकाश, नीचे खाली आकाश था तो खाली जगह में गिरने लग गया। देन ए मोनस्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तो एक मोनस्ट्रस यानी खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक, टेरर यानी डर या आतंक, तो खतरनाक डर ने क्या किया, उसे सीज्ड, जकड़ लिया, हिम यानी उसको, एंड हिज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय था वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया उसके हृदय ने। तो ही कुड हर नथिंग, अब वो कुछ भी सुन नहीं सकता था, हियर यानी सुनना, उसे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब केवल 1 मिनट ही रहा। ये जब पूरा डर और उसका जो सुनाई नहीं देना सिर्फ 1 मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड, जैसे उसके पंख थे वो स्प्रेड यानी फैल गए थे, उसके पंख फैल गए, ऐसा महसूस किया उसने। आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ, उसके पंख फैल चुके थे। द विंड रश्ड, और फिर जो हवा थी, विंड यानी हवा, रश्ड, वो दौड़ी, अब दौड़ी यानी गुजरने लगी। अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसकी छाती से होकर, फेदर्स यानी पंखों से होकर, देन अंडर हिज स्टोमक, और उसके बाद उसके पेट के नीचे से होकर, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों में से होकर हवा गुजरने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो अब खुद महसूस कर सकता था कि जो हवा थी वो क्या कर रही थी, कटिंग थ्रू द एयर, तो वो कट रही थी, इट मीन्स उसके जो पंख थे उसने हवा को काटना शुरू कर दिया था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो अपने सिर की तरफ नहीं गिर रहा था, नॉट फॉलिंग, वो अब गिर नहीं रहा था, बल्कि क्या हो गया, ही वॉज सोरिंग, वो उड़ना शुरू कर दिया, सोरिंग यानी उड़ना, तो उसने उड़ान भरना शुरू कर दिया, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे की तरफ और आगे की तरफ उड़ना शुरू कर दिया अब उसने। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी का मतलब होता है, तो यहाँ पर दिया है अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर कोई चीज़ घूमती हुई, स्पिनिंग यानी घूमती हुई चीज़ दिखती है, एंड वंस बैलेंस, और कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, इट मीन्स चक्कर आना, इसको बोलेंगे चक्कर आना। तो वो उसने जब वो उड़ रहा था तो उसने महसूस किया जैसे उसको चक्कर आ रहे थे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाना, तो उसने पंखों को फड़फड़ाया, वंस एक बार, एंड ही सोर्ड, और उसके बाद वो उड़ा या उड़ गया, अपवार्ड्स एंड ऊपर की तरफ उड़ गया। अब वो आवाज़ निकालने लगा, गा 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 गो कॉल आ, इस तरह की आवाज़ निकालने लगा वो। हिज मदर स्वॉप्ड पास्ट हिम, जो उसकी माँ थी वो स्वॉप्ड यानी झपट्टा मारना, तो उसकी माँ जो थी वो झपट्टा मारती उसके पास में से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़, और उसके जो पंख थे उसकी माँ के वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो उसने जवाब दिया, यानी कि सीगल ने जवाब दिया हर यानी उसकी माँ को, विद अनदर स्क्रीम, एक दूसरी चीख मार कर, यानी चीख का जवाब चीख से ही दिया। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीपिंग, और इसके बाद उसके पिताजी उड़े ओवर हिम, उसके ऊपर से, स्क्रीमिंग वो भी चिल्लाते हुए, तेज़ आवाज़ निकालते हुए उसके पिताजी भी उड़े। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने क्या देखा कि उसके 2 भाई और 1 सिस्टर वो भी उड़ रहे थे उसी के पास में, अराउंड हिम यानी उसके पास में उड़ रहे थे। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, करवेटिंग यानी उछल कूद करते हुए, तो उसके जो बहन भाई थे वो उछल कूद करते हुए, बैंकिंग
यानी उड़ान भरते हुए, तिरछी उड़ान है, उसके पास में से तिरछी उड़ान भरते हुए वहाँ से गुजरे। एंड सोरिंग, वो उड़ रहे थे। एंड डाइविंग, और गोता लगा रहे थे उसके बहन भाई। तो देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। इसके बाद वो पूर्ण रूप से भूल गया कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो हमेशा से उड़ने लायक नहीं था। इस बात को भूल गया कि उड़ने लायक नहीं था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। तो उसने क्या किया? कमेंडेड यानी प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा खुद ही की उसने। तो प्रशंसा की हिमसेल्फ यानी स्वयं की, क्योंकि वो क्या कर सकता था? डाइव, गोता लगा सकता था। एंड सोर, उड़ सकता था। एंड कर्व, उछल कूद कर सकता था। एंड श्रीकिंग, और तेज चिल्ला कर, श्रीली यानी तीखी आवाज़ के अंदर उसने अपनी प्रशंसा की। ही वॉज नियर टू द सी नाउ। अब वो कहाँ पर था? बिल्कुल समुद्र के पास में, नियर यानी पास में। तो वो अब बिल्कुल समुद्र के तो पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट, और सीधा, स्ट्रेट यानी सीधा उड़ रहा था। ओवर इट यानी इस समुद्र के ऊपर। फेसिंग ईस्टर्न, बिल्कुल मुंह को सीधा करके। स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल सीधा मुंह करके इस महासागर के ऊपर वो सीधा उड़ रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। तो उसने देखा, क्या देखा? वास्ट यानी बड़ा सारा, बहुत बड़ी, जिसके आकार हो, तो बहुत बड़ा सारा। ग्रीन यानी हरा, सी यानी समुद्र, बीनीथ यानी नीचे, हिम, तो उसने अपने नीचे एक बड़ा सारा और हरे रंग का समुद्र देखा। विद लिटिल रिजेज यानी लहरें, हल्की हल्की छोटी छोटी लहरें। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड एम्यूजडली। तो उसने क्या किया? मूविंग ओवर, इनके ऊपर से चला गया, इनको कवर करते हुए इनके ऊपर से उड़ा। ही टर्न हिज बीक, तो उसने अपनी चोंच को मोड़ा। टर्न यानी मुड़ा, वो चोंच को मोड़ते हुए। साइडवेज यानी अगल बगल, तो उसने अपने अगल बगल में झांका या देखा। एंड काउड यानी कां की आवाज़, उसने आनंदित होकर। एम्यूज्ड यानी आनंदित, यहाँ पे लिखते हूँ मैं। एम्यूज्ड का मतलब आनंदित होकर काँव की आवाज़ की। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स and sister had landed on his green flooring ahead of him। तो उसके जो माता पिता और उसके भाई बहन जो थे had landed, वो उतर गए। कहाँ उतरे? on this green flooring, इस हरे रंग की सतह पर। फ्लोरिंग यानी सतह, तो हरे रंग की जो सतह थी समुद्र की, उसके ऊपर उतर गए। ahead of him, बिल्कुल उसके सामने, उसके आगे उसके सामने। दे वर बैकनिंग, बैकन यानी इशारा करना, तो दे वर बैकनिंग, वो इशारे से उसको बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तीखी आवाज़ निकाल कर इस सीगल को बुला रहे थे आगे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो उसने क्या किया? ड्रॉप्ड यानी डाल दिया, अपने पैरों कहाँ डाल दिए? स्टैंड यानी खड़ा होने के लिए। ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र के ऊपर खड़ा होने के लिए अपने पैरों को डाल दिया। हिज लेग्स सैंक यानी डूब गए, तो ऐसा करते ही उसके जो पैर थे वो डूब गए। इनटू इट ही स्क्रीम्ड, तो वो चिल्लाया। विद फ्राइट, डर के मारे। एंड अटेम्प्टेड, और उसने कोशिश की। अटेम्प्टेड यानी कोशिश की, और किस चीज़ की कोशिश की? राइज यानी ऊपर उठने की। अगेन, दोबारा से। फ्लैपिंग, अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। टायर्ड यानी थका हुआ, तो काफ़ी थका हुआ था वो। एंड वीक विद हंगर, और भूख के कारण वो कमज़ोर भी हो गया। वीक यानी कमज़ोर ही पड़ गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो अब उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह से थका हुआ था, क्योंकि उसको भूख भी लग रही थी और ये व्यायाम भी हो गया उसका, तो पूरी तरह थक गया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज यानी अजीब, इस अजीब व्यायाम। अब ये जो व्यायाम था तैरने का, इस अजीब व्यायाम के कारण वो थक गया था पूरी तरह। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, तो उसके जो पीठ थी, पीठ है ना पैर, उसके जो पैर थे वो डूब गए उस हरे समुद्र में।
एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और इसके बाद उसका जो पेट, बेली यानी पेट ने इस सतह को छुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन अब आगे वो नहीं डूबा। फार्दर यानी आगे, बस यहीं तक डूबा, आगे की तरफ नहीं डूबा, यानी पैर उसके डूब गए लेकिन शरीर उसका नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इसके ऊपर तैरने लगा। फ्लोटिंग यानी तैरना, उस समुद्र के पानी पे वो तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था, वो चिल्लाने लगा, चिल्ला कर आवाज़ निकाल रहा था, यानी आनंद हो रहा था। प्रेजिंग हिम, वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंचें थी, बीक्स यानी चोंचें, उनके जो भाई बहन थे उनकी चोंचों में क्या था, ऑफरिंग, वो उसको ऑफ़र कर रहे थे स्क्रैप्स यानी टुकड़े ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश एक प्रकार है मछली का जो इस चित्र में दिखाया गया है कि इस तरह की होती है डॉग फिश। इस फिश के टुकड़े कर करके वे इसको ऑफ़र कर रहे थे, इसको दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह उस सीगल ने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। तो ये पहली कहानी कंप्लीट हो गई। अगर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो इसको लाइक करें, पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।